देश में टीवी अखबार जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है। आपको बताऊंगा कि हरियाणा में चुनाव की तारीख क्यों बदल दिया गया और अब क्यों वोट होगा, ये सुनिए। प्रियंका भारती आरजेडी की युवा प्रवक्ता हैं और इस शख्स से प्रेम शुक्ला ये शरेआम प्रियंका भारती जी को कह रहा है, जो बहुजन समाज की बेटी हैं, जेएनयू से स्कॉलर हैं। भाजपा प्रवक्ता जाहिल शुक्ला डिबेट में सोनिया तुम्हारी अम्मा, मुस्लिम लीग की नाजायज पैदाइश, कोठे की पैदाइश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। मैं शुक्ला को डिबेट से बाहर निकालने की मांग करती रही, मगर एंकर फिर भी डिबेट के अंत तक बैठकर पूरी इज्जत देते रहे। आखिर क्यों? मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग को लगता है कि वो टीवी अखबार पर जाकर, अगर अब वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज से हैं और अगर वो उनको लगता है कि वो टेलीविज़न पर जाकर अपना कैरियर बना लेंगे, तो ये भूल है उनकी। और वहाँ वो सिर्फ उनको इसलिए बुलाते हैं ताकि उनके समाज का लोग उनको देखे, उनकी पार्टी के लोग उनको देखे, लेकिन उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। सोचिए, आज भी टेलीविज़न जाति जनगणना के खिलाफ है, SC ST OBC के रिजर्वेशन के खिलाफ है, इस देश के 90% लोगों के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने सोशल मीडिया शुरू किया। मैं टेलीविजन में काम कर चुका हूं। मीडिया इस देश का वो अभेद किला है जिसमें अभी भी SC ST OBC की एंट्री नहीं है, न रिपोर्टर के तौर पे, न एंकर के तौर पे, न मालिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोलोजियम के बाद भी SC ST OBC के 2-4, सुप्रीम कोर्ट में 4-5 जज हैं, हाई कोर्ट में 70-75 जज हैं, सब देश भर के हाई कोर्ट में। लेकिन मीडिया वो अभेद किला है, खासकर हिंदी मीडिया और अंग्रेजी मीडिया, जहां आज भी SC ST OBC के लोग नहीं हैं। और इस देश का जो मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या सवर्ण मीडिया हो, बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहना चाहिए। आपको नहीं पता है, टीवी के 2 स्वरूप हैं। कोई हो सकता है आज के समय में टीवी अखबार कांग्रेस के साथ हो, सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार हो सकता है कांग्रेस के साथ हो, लेकिन वो SC ST OBC के साथ नहीं है। और ताज्जुब तो ये होती है कि यहाँ एक बैठे मौलाना साहब भी प्रेम शुक्ला की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो ये प्रियंका भारती जी तेज तरार प्रवक्ता हैं, समाज आरजेडी की प्रवक्ता हैं, बहुजन समाज से आती हैं। और इनको जिस तरह से प्रेम शुक्ला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस तरह से गाली दी एक महिला के तौर पे, मुझे तो लगता है इनको FIR दर्ज करानी चाहिए। जिस तरह से चैनल पर उनके साथ जो भाषा का इस्तेमाल हुआ। लेकिन सोचिए, जब 21वीं सदी है, सोशल मीडिया पर SC ST OBC को लेकर इतनी बातें हो रही है, उसके बाद भी कोई शख्स इस तरह से जब सरेआम कैमरे पर गाली दे सकता है, तो आप कल्पना कीजिए कि 40-50 साल पहले क्या होता होगा, जब SC ST OBC के लोग इतने भी जागरूक नहीं थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं। वही दूसरी बड़ी खबर है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को टाल दिया गया है। टाल दिया गया मतलब डेट बढ़ा दिया गया। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। पहले 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी और 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे। तो प्रियंका भारती को सीधे सीधे एक गंदे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी इस देश में SC ST OBC के लिए कितना मुश्किल है कि कोई शख्स आपको टेलीविज़न चैनल पर बैठकर भी गाली दे सकता है। मुझे लगता है आरजेडी के नेताओं को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए और देश भर में इस खबर को ट्वीट करना चाहिए, रीट्वीट करना चाहिए। प्रियंका भारती तेज तरार प्रवक्ता हैं, सोशल जस्टिस की बड़ी पैरोकार हैं और मीडिया में फैले जातिवाद पर भी वो बात करती रहती हैं। तो सोचिए किस तरह से आरजेडी प्रवक्ता, बहुजन समाज की बेटी प्रियंका भारती को सरेआम प्रेम शुक्ला जो आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरह से गाली दी है। सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, टेलीविजन पर बैठकर एक शख्स जो गाली देता है, आप कल्पना कर सकते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर है, हरियाणा में चुनाव के तारीख को बढ़ा दिया गया है। बीजेपी ने ये मांग की थी। दरअसल पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था। बीजेपी की मांग पर चुनाव आयोग ने उसको मान लिया है और अब 5 अक्टूबर को चुनाव होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अगर आप हरियाणा के वोटर हैं तो ये खबर आपके लिए थी। और हरियाणा में ही आज एक दुखद खबर आई है, चरखी दादरी से एक कवारी चुनने वाले मुसलमान को मार दिया गया बीफ के नाम पर। उसके बाद 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया है। और सोचिए, अगर आपका बच्चा भी किसी संगठन से जुड़ा हुआ है और अगर वो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर हिंसा करता है, तो उसे सावधान कीजिए, सावधान रखिए।
हरियाणा में इससे पहले 2 और ओबीसी के युवा जेल जा चुके हैं, जो मोनू मानेसर और एक सैनी नाम का युवा जो उस मामले में आरोपी था। और अब 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, 7 लोगों को, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो अगर आपका बच्चा भी किसी तरह के इस तरह के संगठन से जुड़ा हो जो धर्म के नाम पर हिंसा करता हो, मर्डर करता हो, तो सावधान रहे। अब तो खैर यूपी सरकार ने कहा है कि जो हमारे लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काम करेंगे उनको 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक मिलेंगे। आज वंदे भारत एक्सप्रेस की ओपनिंग थी मेरठ से लखनऊ तक। सरकार और व्यवस्था ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स बुलाए थे। वहाँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो महिला थी, उनका आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनसे छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया और हंगामा मच गया। पहले वो हंगामा दिखाते हैं, उसके बाद अधिकारी का बयान दिखाते हैं। भयानक एक तस्वीर दिखा दे रहा हूं जो तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। भाजपा और झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आई, वो अपनी शक्ति लगाकर झूठ फैलाकर सारे परपंच करेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने को लेकर एससी में पीआईएल दायर कर दी गई है। तो हेमंत सोरेन जो है वहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ योजनाएं चला रहे थे, उस पर भी रोक लगाने की मांग की गई और सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में चुना हुआ मुख्यमंत्री भी अगर वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो योजनाएं नहीं चला सकता। विश्व सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सोचिए, उस समय तो राहुल गांधी भी सड़कों पर उतरे थे। जो आज राष्ट्रीय धरोहर है, जो देश के सम्मान का प्रतीक है, जो लखनऊ के सम्मान का प्रतीक है, अंबेडकर पार्क हो या नोएडा का शानदार ग्रेटर नोएडा का पार्क हो, उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी। इसी तरह से लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते थे। तो अगर आप मुख्यमंत्री हैं, कोई योजना लागू करते हैं, तो भी आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया जाएगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जो कॉलेजियम से जज हैं उनसे खतरा है। और आजकल रामदेव यादव के खिलाफ लगातार कंप्लेन बढ़ते जा रहे हैं। यतीन शर्मा नाम के एक वकील ने आरोप लगाया है कि रामदेव यादव का जो दिव्य दत्त मंजन है उसमें मांसाहार है। तो हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि रामदेव यादव ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनका व्यापार बढ़ रहा था। तो अब लगातार सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर कब तक रामदेव अपनी जाति छुपा पाते। जैसे जैसे पता चल रहा है कि वो यादव समाज से हैं, बैकवर्ड समाज से हैं, ओबीसी समाज से, जबकि वो कई बार कह चुके हैं कि वो घोर सनातनी हैं, घोर हिंदू हैं और वो ओबीसी बैकवर्ड नहीं है, वो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो ब्राह्मण हैं। उसके बाद भी उनके खिलाफ लगातार आजकल उनके खिलाफ कैंपेन चल रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे तो आप संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह जाएंगे और कोई प्रेम शुक्ला आपको चैनल पर भी गाली देके चला जाएगा। संवैधानिक तरीके से इस तरह की तमाम चीज़ों का विरोध कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।